नमस्कार। सब लोग बढ़िया हैं? सब लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार और सब बढ़िया मज़े में हैं। आइए चलते हैं, हमारा जो ईश्वर प्राणिधान का थोड़ा चर्चा बाकी था। आप लोग को याद होगा कि ईश्वर के ऊपर में मैंने व्याख्याएं दी थी। ईशिति सौ ईश्वरः, जो पूरे सृष्टि के नियंत्रक है। और दूसरा व्याख्या था स ईश्वर अनिर्वचनीय परम प्रेम स्वरूप। ईश्वर वही है जो प्रेम स्वरूप है, लेकिन अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। वो प्रेम स्वरूप कैसे हैं कि उनको अपने हमारी आँखों के द्वारा, नाक, मुँह, कान, हाथ, इनके द्वारा हम उस ईश्वर को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। और एक है दूसरी है जो जिसके पास 8 अकल्ट पावर है, अणिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, विशित्व, प्रकाम्य, प्राप्ति और अंतर्यामित। तो लेकिन जो एक स्पिरिचुअल जो डिवोटी है, उसके लिए फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो जानते हैं वो ईश्वर है और वो इतने जिनको अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है, और वो पूरी सृष्टि के नियंत्रक है और उन्हें अपनी आँख, नाक, कान के द्वारा उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो ईश्वर प्राणिधान है, तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब आप समझ गए, जो अपने आप को ईश्वर के शरण में जाते हैं। कैसे जाते हैं, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारा माइंड तो दुनिया में रहता है। क्योंकि सृष्टि है तो दुनिया में हम लोग खाते हैं, कमाते हैं, सब कुछ काम करते हैं, और एक की तरफ ले जाना अपनी सारी अभिव्यक्तियों को बहुत ही कठिन होता है। तो कारण क्या है, आपको हमने कहा था कि एक बार शिव से पार्वती ने क्वेश्चन किया था। देखो, हर चीज़ का एक योग्यता होता, कुछ भी बनना है तो जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको क्या करना है, उसको MBBS का पढ़ाई करना है। इंजीनियर बनना तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। और उसी तरह से एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, उसकी निम्न योग्यता क्या है। तो जो पार्वती के प्रश्न थे शिव से, उसका नाम है निगम। जब शिव उत्तर देते हैं, उसका नाम है आगम। तो शिव ने बोला 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ है? एक है ये मनुष्य का शरीर चाहिए, और उसके अंदर में जो मन है, बस। और मन में भक्ति चाहिए ईश्वर के प्रति। तो जो शरीर है, शरीर में बेस क्या है हमारा? रीढ़ का हड्डी। रीढ़ का हड्डी का लास्ट पॉइंट है मूलाधार चक्र। तो क्या है, मूलाधार चक्र में हमारा जीव भाव है, और हमारा जो सहस्रार चक्र है वो है शिव भाव। तो जीव भाव को जब मनुष्य शिव भाव में मिला देता है, वही हमारी साधना है। बोलते हैं ना, साधना है क्या है, मेडिटेशन क्या है। लेकिन हमारा जो साधना में तैयारी है, उसके लिए हमको पहले बॉडी को फिट रखना होगा। तो बॉडी हमारा कुल भाव है। कुल, इसलिए कुल जो है वहाँ पे कुल कुंडलिनी यानी हमारा जीव भाव है। तो जीव भाव को शिव भाव में कैसे मिलाया जाए, बड़ा मुश्किल है। तो कहते भी हैं कि मूलाधारे बसती शक्ति और सहस्रारे सदाशिव। तो इसको ले जाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है और हमारे साथ जो रहते हैं, जो माइंडनेस है यानी मेरापन, वो मेरापन बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारे मन के साथ में। तो इसलिए वो लोग बोलेंगे इसको फिजिको साइकिक, यानी शारीरिक और मानसिक जो है हमारा मन पूरी तरह से हर विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। तो ये माइंडनेस जब तक
इतना ज़्यादा है हमारा कि उसको जीव भाव से शिव भाव में मिलाना बहुत ही कठिन है। देखिए, आप उदाहरण लिए देखिए, गलियों में कुत्ते हैं, वहाँ से एक कुत्ता उठा लो, अपने घर में ला दो, 6-7 दिन के अंदर में जो माइंडनेस है उस कुत्ते के प्रति होगा। जो गली में कुत्ता है उससे उतना माइंडनेस नहीं, उससे उतना लगाव नहीं है। मेरी बेटी जमालपुर में रहती है तो मेरा उसके लिए प्यार है, लेकिन पड़ोसी की बाजू में भी, पड़ोस में भी एक लड़की है सेम मेरी बेटी की एज की, उससे मुझे प्यार नहीं है। तो ये है जो माइंडनेस है, ये इतना ज़्यादा माइंडनेस है कि इस विश्व जगत में व्याप्त है माइंडनेस को। तो इस माइंडनेस को कैसे निकालना है? अब देखोगे, शिव ने भी कहा था, आत्म गोत्रम परित्यज्य शिवम गोत्रम प्रविशतु, यानी अपने आप को, अपने गोत्र का मतलब क्या है? अपने आप को भूल जाना है और मेरे में तुमको प्रवेश करना है। तो ये बहुत ही कठिन है। कैसे? क्योंकि जो माइंडनेस है हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारा वस्तुओं में, आप देखोगे गहने कितने सुंदर लग रहे हैं, गहने पहनने का शौक, मेरा सूट कैसा लग रहा है, ये जो मेरापन है, माइंडनेस, बहुत ही, इसको छुड़ाना ही बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा। तो इसका तरीका है वो जो हमने आपको कहा था, मेडिटेशन, साधना। क्योंकि साधना में जो मेरापन है वो मैं आई एम दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसमें जो इष्ट मंत्र मिलता है उसमें भाव ये रहता है, मैं वही हूँ। जब ये भाव लोगे तो क्या होगा? नेचुरली आपको जो माइंडनेस विषय वस्तुओं में लगा है वो क्या होगा? धीरे धीरे उस परम सत्ता में मिलते जाएगा। वही जो मूलाधार बस्ती कुंडली, यानी मूलाधार में जो जीव भाव है, नेचुरली वो धीरे 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 करके वो जागृत होगा। क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर वेव्स है इष्ट मंत्र की, हमारे फर्स्ट लेसन की, वो हर शब्द में एक तरंग है। वो तरंग हमारे शब्दों में भी है, उस मंत्र में भी है, और हमारे जो हर एटम, मॉलिक्यूल, सब में ही वो वेव्स है, वो वाइब्रेशन है। जो वाइब्रेशन जब इनकैंटेटिव रिदम में मिलता है तो हमारे हर सेल्स में होते 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 वाइब्रेशन होते, हम अपने जो जीव भाव है धीरे धीरे जागरूक करके अपने शिव भाव में मिला सकते हैं अपनी साधना के द्वारा। तो यही क्या है? ईश्वर की शरण में जाना, यही है ईश्वर प्राणिधान। समझ गए, है ना? तो इसलिए ईश्वर प्राणिधान सोते जागते अपनी सांसों में कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम की, मतलब किसी भी खाना छूट जाए लेकिन पानी छूट जाए, लेकिन जो ईश्वर प्राणिधान है वो नहीं छूटना चाहिए। चाहे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो जब आप करने लगोगे तो धीरे धीरे देखोगे आपका जो माइंडनेस है विषय वस्तु में है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होते जाएगा और सब में वही ईश्वर स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए ईश्वर क्या है? प्रेम स्वरूप है, वो अनिर्वचनीय है, उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। दैट विल बी ओनली द एक्सपीरियंस थ्रू योर आइडिएशन। आपका आइडिएशन जो होगा, उस आइडिएशन के द्वारा, भाव के द्वारा आपका जो मन की तरंगे हैं वो ईश्वर की तरंगों के साथ एकाकार हो जाएगी। वही है ईश्वर प्राणिधान। तो इसका अगला भाग फिर हम दूसरे वीडियो में देंगे, ठीक है?